जय हिंद। भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया आज तक नहीं कर पाई। चीन, जापान, अमेरिका जो सोचते रह गए। भारत के स्वदेशी भीम ऐप में आया एक बड़ा अपडेट। पहले तो स्वदेशी यूपीआई ने पूरी दुनिया को अपना जलवा दिखाया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इसके बाद स्वदेशी भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसमें आया एक बड़ा अपडेट। भीम ऐप में यूपीआई सर्किल का ऑप्शन आ गया है। यूपीआई सर्किल का ऑप्शन क्या है और कैसे आपको यूज करना है, और इसके बारे में A to Z जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके पहले आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे ये आपके सामने, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखने वाला है। ये आप देख सकते हैं यूपीआई सर्किल का जो ऑप्शन आया है, ऊपर ही आपको दिख जाएगा यूपीआई सर्किल। यूपीआई सर्किल ऑप्शन क्या है, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसे 50,000 रुपए है, और आपके परिवार में आपका लड़का कहीं बाहर पढ़ रहा है, आपके माता पिता बीमार है, या फिर आपकी पत्नी शॉपिंग करने के लिए गई है। अब बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको बार बार पैसे भेजना होता है, या फिर बूढ़े माँ बाप जो आपके बीमार हैं उनको दवाई के खर्चे के लिए आपको बार बार पैसे ट्रांसफर करना होता है, या फिर आपकी जो पत्नी वो शॉपिंग करने गई है तो उसको बार बार पैसा भेजना होता है। अब वो सभी ऑप्शन एक यूपीआई सर्किल में शामिल कर दिया गया है, और इसे कहा जा रहा है यूपीआई सर्किल। ये यूपीआई सर्किल आपके बैंक से ये खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, बस आपको इसमें अलाउ करना है, और सभी का यूपीआई आईडी और फ़ोन नंबर और एक वैलिड आईडी आपको अपलोड करना है। और उसके बाद आपको अपने परिवार में 5 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। वे आपके अकाउंट से महीने का 15,000 रुपये आपके अकाउंट से वे कहीं भी खर्चा कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट से कटेगा। सारी जानकारी आपके फोन में मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगा। यूपीआई सर्किल एक नया फीचर है जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 में लॉन्च किया। इसका पूरा नाम यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट्स है। सरल भाषा में जो हमने आपको अभी समझा दिया वही है कि आप अपने अकाउंट से इसमें परमिशन दे सकते हैं कि आपके अकाउंट से कौन कौन पैसा निकाल सकता है। और यूपीआई सर्किल 2 प्रकार के होते हैं। फुल डेलीगेशन क्या है, इसका पूर्ण अधिकार होता है। जैसे आपके अकाउंट पर किसी दूसरे का अधिकार होना है तो वो पिन डाल करके आपके अकाउंट से पैसे से वो शॉपिंग कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं, आपके बूढ़े माँ बाप अपनी दवाई ले सकते हैं। ये सब आपके अकाउंट से ही पैसा कटेगा। और एक यूजर जो आपका फैमिली मेंबर होगा 15,000 रुपये वो खर्च कर सकता है महीने का। और इसमें सेकेंडरी यूजर बिना प्राइमरी यूजर के परमिशन के पेमेंट कर सकता है। जैसे आपका जो मेन अकाउंट है तो इसमें आप चाहें तो ऑप्शन लगा सकते हैं कि हर पेमेंट आपके एक्सेप्ट करने से ही वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आप अलाउ कर दीजिए, वो महीने का 15,000 रुपये से वो शॉपिंग कर पाएंगे। और इसमें लिमिट 15,000 रुपये इसमें लगाया गया है। और इसमें आगे की क्या जानकारी है, जैसे कैसे आपको यूज करना है, नवंबर 2025 तक ये बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक, जो आईडीएफसी है, फर्स्ट कोटक, पंजाब नेशनल बैंक है, बीओबी है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, आई मोबाइल, योनो, ये सारे ऐप सपोर्ट कर रहे हैं। गूगल पे में कैसे आपको एक्टिवेट करना है, या फिर भीम ऐप में आपको कैसे एक्टिवेट करना है। गूगल पे आपको खोलना है, ऊपर दाईं और अपने प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है, बैंक अकाउंट पर जाना है, फिर नीचे आपको यूपीआई सर्किल या फिर मैनेज यूपीआई सर्किल का ऑप्शन दिखेगा, वहीं से आपको सिलेक्ट करना है। ऐड सेकेंडरी यूजर, आप जो जिनको ऐड करना चाहते हैं उनका फ़ोन नंबर और उनकी यूपीआई आईडी क्या है वो आप लोग जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्यूआर कोड से आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर अपना पिन बता दीजिएगा, जिसे देना है उसका मोबाइल नंबर डालना है। तो इसमें यही सब बताया गया है। अब ये जैसे भारत में इतने ऐप्स हैं जो यूपीआई पेमेंट करते हैं, इतने ऐप्स हैं, जैसे गूगल पे हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फोन पे हो गया। तो ये सारे, अभी तक ये होता था कि यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तभी ये पैसे ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन इसमें यूपीआई सर्किल का जो ऑप्शन है, इससे होगा क्या कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये देख लीजिए पहले तो आपको समझ में
आ जाएगा। जैसे आपके पास एक बैंक अकाउंट है और इसमें पैसा है और सभी लोग चाहते हैं कि हमें इसी से पेमेंट करना है, तो आप सभी को जोड़ लीजिए। 5 लोगों को आप जोड़ सकते हैं। महीने का 15,000 रुपये का लिमिट है पर यूजर का, तो 15,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कहीं भी वो उससे शॉपिंग कर सकते हैं और या फिर फीस जमा कर सकते हैं या फिर कोई अपना काम कर सकते हैं। अब ये जैसे यूपीआई का एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ऑप्शन है और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, समझिए। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानकारी हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे क्या फ़ायदा होगा इसका, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जैसे व्यक्ति हो गए आपके बुजुर्ग जो माता पिता हैं खुद यूपीआई नहीं चला पाते हैं, अब बच्चे उन्हें अपना यूपीआई सर्किल दे सकते हैं, वो खुद दुकान पर पेमेंट कर सकेंगे। तो अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है और वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग जोड़ लीजिए उनको, वो जहाँ भी जाते हैं तो आपके अकाउंट से वो शॉपिंग कर पाएंगे या फिर अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। अब जैसे घरेलू सहायक ड्राइवर है तो कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मालिक उन्हें लिमिटेड यूपीआई सर्किल दे सकता है कि आपको महीने का इतने खर्च करना है और सारी जानकारी आपके फ़ोन पर ही आ जाएगा। कॉलेज जाने वाले बच्चे, अब जैसे आपके बच्चे हैं तो आपको डेली का पैसा देने में ये होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उनको इस तरह से सर्किल ऐप में जोड़ लीजिए, आप लोग सर्किल कर दीजिए और सर्किल करने के बाद क्या होगा, पेरेंट्स कंट्रोल रखते हैं ना कि आप एक तरह से उनको पॉकेट मनी दे रहे हैं। और गांव में रहने वाले रिश्तेदार, जैसे आप शहर में हैं तो गांव में कोई आपका जो रिश्तेदार है उसको पैसा देना चाहते हैं तो उनको एक तरह से सर्किल में जोड़ लीजिए और वो महीने का 15,000 रुपये आपके अकाउंट से वो खर्च कर पाएंगे। तो ये 5,000 से 15,000 रुपये का लिमिट है। जैसे आपके जो पति पत्नी है वो कहीं भी अगर आप बाहर रह रहे हैं तो उनको आप अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये होगा, यूपीआई सर्किल को यूज करना बहुत आसान है। यूपीआई सर्किल पूरी तरह से सुरक्षित होता है, सिक्योर्ड होता है। एक ही यूपीआई आईडी से मल्टीपल लोग जुड़ सकते हैं। इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन की निगरानी करना आसान लगता है और इसमें सारी पेमेंट्स के डिटेल रिकॉर्ड में ही रहता है। आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री होगा ना उसमें नोट रहेगा, ये कोई फर्जी नहीं होता है। और ये जैसे देखिए, जैसे यूपीआई सर्किल क्या है कि जैसे इसमें देखिए जब आप आएंगे ऐड करने तो स्कैन द क्यूआर कोड, आप चाहें तो जो दूसरे वाले का फ़ोन है जो आपके फैमिली मेम्बर का ना तो उसके स्कैन कर लीजिएगा या फिर उनकी यूपीआई आईडी फ़ोन नंबर डाल के क्या वेरीफाई कर दीजिएगा तो ऐड टू माई यूपीआई सर्किल में इसमें ऐड हो जाएंगे। तो आप ये देखिए 5 लोगों को ये जोड़ सकते हैं, तो 5 लोगों को एक साथ जोड़ करके महीने का 15,000 रुपये का इसमें लिमिट होता है। अब जैसे फुल डेलीगेशन या पार्शियल डेलीगेट आप चुन सकते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है कि आप लोग लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको कितना लिमिट लगाना है, उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। अब जैसे फ़ोन पे में सेटिंग में जाना है आपको, पेमेंट सेटिंग, फिर यूपीआई सर्किल का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप ऐड मेंबर कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे, तो फ़ायदे हमने इसके पहले भी बता दिया है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में सब कुछ नोट रहता है, पूरा कंट्रोल प्राइमरी यूजर्स के पास रहता है, जिसका अकाउंट है उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है और कैश रखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यूपीआई नहीं चला पाता है, आप किसी को लिमिटेड पैसा यूज करने देना चाहते हैं तो यूपीआई सर्किल सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो यूपीआई सर्किल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन आया है। अब जैसे यूपीआई सर्किल ऑप्शन ये नॉट शोइंग, तो आप लोग अपने ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, आपको यूपीआई सर्किल का नया ऑप्शन ये कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे आपको दिखने लगेगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका लाइव सोल्यूशन आपको यहीं पर बता दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर भीम ऐप में यूपीआई सर्किल बनाना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे हमने पहले ही आपको समझा दिया है कि आप लोग यूपीआई सर्किल का ऑप्शन चुनिए और ऐड क्यूआर कोड से आप जितने मेंबर को ऐड करना चाहते हैं 5 लोगों को ऐड कर लीजिए। अब ये क्या होता है ये समझ में आ गया, आपको कैसे यूज करना है ये भी आ गया आपको। तो कुल मिलाकर के आपको यूपीआई पेमेंट सर्किल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई और भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसको आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।